हेलो दोस्तों, मैं देव और देव डिजिटल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। फ्राइडे वाला मार्केट किस तरीके से चल सकता है, किस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आज आपके मार्केट के अंदर आपकी जो मंथली एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप, ये किस तरीके से हुई। और क्या हमने जो कल बात करी थी, लेवल्स की बात करी थी, उनके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर मूवमेंट हुई, इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके मिड कैप के ऊपर। देखिए, आज मिड कैप के अंदर इतना जबरदस्त का सेटअप बना हुआ था। मॉर्निंग में मार्केट आपका ओपन होता है 26 को इस जगह, और इसके बाद में मार्केट नीचे जाकर के रेंज क्रिएट करता है। और आपकी जो पिछली क्लोजिंग थी, ये वाली जो आपकी पिछली क्लोजिंग थी, इसी का एज फॉर सपोर्ट लिया। और मार्केट जब यहां से निकलता आपका 12 बजे के आसपास, उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट के अंदर एक मूवमेंट हमें देखने को मिली। और मार्केट आपका नीचे की तरफ से कौन सा वाला लेवल है, 13,200 का, ठीक है, इस जगह से कंटिन्यू मार्केट अपसाइड की तरफ गया 13,300 प्लस। बट जो आपके प्रीमियम थे मार्केट के अंदर, उन प्रीमियम के अंदर कुछ खास हमें मतलब बदलाव देखने को नहीं मिला। उल्टा प्रीमियम आपको पिघलते हुए देखने को मिले। प्रीमियम डीके हमें देखने को मिला, जबरदस्त प्रीमियम हमें पिघलते हुए देखने को मिले। वहीं पर बात करें कि जैसा कि कल निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे, और निफ्टी के अंदर मैं आपसे कह भी रहा था कि ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा लेवल जो हमें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा केवल और केवल आपका 25,313, ठीक है। और जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, देखिए कल के वीडियो के अंदर मैं आपसे कह रहा था कि फर्स्ट हाफ में खुद को कंट्रोल करके रखना। और उसका रीजन क्या था? उसका सबसे बड़ा रीजन था मार्केट की मॉर्निंग की वॉलेटिलिटी, ठीक है। मॉर्निंग में 26 तारीख को आपका मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाकर ये वापस एक बार फॉल करता है। जितनी तेजी करता है उसी तेजी को वापस नीचे की तरफ नकारता है, मतलब जो तेजी की उसको वापस नीचे की तरफ लेके आया। और यही एक रेंज क्रिएट करके मार्केट आपका 12 बजे बाद निकलता है फर्स्ट क्लास एक अच्छी खासी तेजी करते हुए। मार्केट हमें अपसाइड की तरफ दिखाता है 25,550 तक की जबरदस्त मूवमेंट। देव पोस्टवाल वाले चैनल पे मैं लाइव भी आया था, और वहां पर मैंने यही तेजी वाले सेटअप आपको समझाए थे कि मार्केट के अंदर कुछ तेजी वाला मामला हमें देखने को मिल सकता है। फिर वो बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, आपका मिड कैप हो। बट मिड कैप के अंदर तो आज प्रीमियम वाला सीन हो गया। उसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर कल मैं आपको समझा रहा था कि भाई साहब, बैंक निफ्टी के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपका अपसाइड की तरफ 57,000, जो हमारा लेवल था 56,800, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में 57,000, और उसके बाद में 57,200 तक की मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और मार्केट दिखाता है इस लेवल के बाद में मार्केट आपको 57,000, उसके बाद में 57,200 तक की मूवमेंट देखने को मिलती है। बट इसका ये कतई मतलब नहीं कि इंडेक्स के अंदर मूवमेंट तो आपके प्रीमियम के अंदर भी मूवमेंट हो। इसका ये कोई मतलब नहीं कि ऐसा हो सकता है। कारण क्या है? आज के दिन आपके प्रीमियम हमें काफी प्रीमियम डीके हुए पिघलते हुए देखने को मिले। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा आज से पहले मैं आपको बता चुका कि आपके जो प्रीमियम है वो डीके क्यों होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है इंडिया विक्स, ठीक है। इंडिया विक्स आपका आज कल भी 5% टूटा था, और आज भी आपका लगभग 4-5% टूटा है। इंडिया विक्स आपका जब भी 10-11 की रेंज में आता है, आपके प्रीमियम कुछ इसी तरीके से टूटते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कल के मार्केट के अंदर की कल का मार्केट किस तरीके का हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी आपका, आपकी बैंक निफ्टी लाइव टॉप के आसपास है। देखिए, तो फर्स्ट बात करेंगे वीकली, ठीक है, कि वीक के ऊपर मार्केट के अंदर क्या सीन रह सकता है। और ऐसा ही सेटअप मैं कल आपको मिड कैप के ऊपर समझा रहा था। मिड कैप के अंदर भी मैं आपको वीकली सीन समझा रहा था कि मिड कैप जब भी इस तरीके से वर्क करता है तो वो अपनी पिछली क्लोजिंग को हिट करता है। पिछली क्लोजिंग को, पिछली कैंडल को छेड़ेगा, और छेड़ेगा तो मूवमेंट बनेगी। कल मैं आपको यही तो समझा रहा था कि मार्केट पहले इस रेंज में फंसे, उसके बाद में अपसाइड की तरफ जाता है, तो इस वाली क्लोजिंग को, ये कैंडल वाली क्लोजिंग है, इसको छेड़ेगा। छेड़ेगा तो यहां से मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। बट उस तरीके की मूवमेंट, ठीक है, 100 पॉइंट की मूवमेंट मिड कैप में कम नहीं होती है। 13,200 से अपसाइड की तरफ जाना 13,300 तक, और से समझो, ठीक है। गेम किस तरीके से हो कि मार्केट पहले रेंज बनाए, मार्केट पहले रेंज बनाए, कहां से लेकर के कहां तक, इस रेंज से लेकर के और आपके इस रेंज के बीच में एक रेंज बनाए। नीचे की तरफ लेवल कितना रहे, ऊपर की तरफ 13,256 का लेवल मैं आपको बता ही रहा हूं, 250, 55, 60 जो भी है, ठीक है,
13,256, ठीक है। और नीचे की तरफ जो लेवल रहे वो रहे 13,145 मान लो, ठीक है। इस 100 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट पहले रेंज बनाए, और अगर ये सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ का टाइम बताओ मुझे, सेकंड हाफ लगता है 12:15 पर। किस आधार पे बता रहा हूं? सेकंड हाफ के अंदर अगर मार्केट इसी रेंज से उलझ करके ऊपर की तरफ इस लेवल को ब्रेक कर दे, तो ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट आपके पिछले 2 वीक पहले की कैंडल को छेड़ेगा, उस लेवल को छेड़ेगा, और अगर यहां से ये फटता है तो वैसा बम फट सकता है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर मूवमेंट थोड़ी स्लो थी, बट उसके अकॉर्डिंग जो प्रीमियम थे वो जबरदस्त तरीके से प्रीमियम डीके हो गए, पिघल गए, एक तरीके से खत्म से हो गए, उनके अंदर जान नहीं थी, खिसक नहीं रहे थे अपनी जगह से। जो मतलब आउट ऑफ द मनी को छोड़ दे उसकी तो जाने दो बात, इन द मनी के जो प्रीमियम थे वो भी नहीं खिसक रहे थे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मार्केट के ऊपर। देखिए आपकी प्रेडिक्शन भी सही होगी, आपके लेवल्स भी सही होंगे, आपका माइंड सेट भी मार्केट के अंदर ठीक होगा, आपका सब कुछ ठीक होगा, बट मार्केट के अंदर प्रीमियम का ना बढ़ना, यही तो साला एक सबसे बड़ा दुख है। यही तो सबसे बड़ा दुख है कि हमारे प्रेडिक्शन सही है, हमारे लेवल सही है, हमारा सेटअप सही है, हमारा व्यू सही है कि मार्केट के अंदर तेजी रह सकती है या मार्केट के अंदर कोई मंदी वाला स्ट्रक्चर रह सकता है, बट उसको कौन समझाए कि आपका प्रीमियम ही ना बढ़े, आपका प्रीमियम ही ना बढ़े, आपके प्रीमियम घट जाए, पिघल जाए, तो उस वो एक अलग कहानी है, ठीक है। तो ये बायर्स का है, बायर्स के अंदर बर्बादी के सीन इसी तरीके से चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आज का जो मार्केट देख करके कि यार मार्केट के अंदर सब कुछ सही था, सेटअप सही था, मूवमेंट सही थी, आपके लेवल सही थे, आपके सेटअप सब कुछ ऑल इन वन बिल्कुल क्लीन, बट प्रीमियम नहीं बढ़े। हालांकि निफ्टी के अंदर जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिली। अब सुनो कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को समझा दूं कि अभी हाल फिलहाल बैंक निफ्टी अपने लाइफ के टॉप के आसपास खड़ा है। अभी हाल फिलहाल बैंक निफ्टी 2020-21 से लगातार अपसाइड की तरफ चलता हुआ अपने लाइफ टॉप के आसपास आ चुका है। और अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, अब यहां पर हमें अपसाइड की तरफ ऐसा कौन सा लेवल होगा जिसको हम देखने वाले हैं। तो पहले गौर से सुनो, देखो जहां पर ऊपर की तरफ कुछ ना दिखे तो वहां पर चलते हैं देव इनविजिबल ट्रेडिंग के लेवल, ठीक है। बट एक नॉर्मल जो हम समझ सकते हैं कि हमारा एक लेवल क्या होगा, तो साइकोलॉजिक लेवल के अकॉर्डिंग चलते हैं 57,500, ठीक है। बट हमारे इनविजिबल लेवल थोड़े से अलग होंगे। तो हमारा लेवल आप सुनो 57,443 43। अब ये मत पूछना अभी कि ये कहां से आया, बस आ गया, एक गणना होती है उसके अकॉर्डिंग। 57,443 का लेवल, अगर इस लेवल का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद मार्केट के अंदर 57,547, और उसके बाद में 57,638, और उसके बाद में 57,800 तक की मूवमेंट हमें आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकती है, या मार्केट ऐसा दिखा सकता है। वही बात करें कि मार्केट को शॉर्ट कब करेंगे, तो सोचना भी मत कब शॉर्ट करेंगे। तो यहां से एक ट्रेड लाइन पकड़ो, ये वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, ये वाली कैंडल की क्लोज, ये वाली कैंडल की क्लोज, यहां पर एक इस तरीके की ट्रेड लाइन बन रही है, ठीक है। और ये वाला लेवल कौन सा निकल कर आता है, ये लेवल है आपका नीचे की तरफ 56,000। कौन सा वाला लेवल है, 56,200। जब तक ये लेवल अब ब्रेक नहीं होगा, एक अच्छा खासा फॉल हमें नहीं देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा फॉल देखने को नहीं मिलेगा। देखिए मार्केट के अंदर हमेशा एक प्रतिस्पर्धा चलती है, उसको किस तरीके से समझ सकते हैं कि कभी मार्केट आपका बायर्स के हाथ में चले जाता है, ठीक है, और कभी मार्केट आपका सेलर्स के हाथ में चले जाता है, ठीक है। आज से पहले जब मार्केट आपका गिर रहा था टॉप की तरफ से, तो मार्केट आपका सेलर्स के हाथ में था। जब भी मार्केट के अंदर हल्की सी मार्केट के अंदर तेजी होती थी, जैसे ये तेजी हुई, तो मार्केट के अंदर अगेन न्यू फ्रेश सेलर एक्टिवेट होते थे और मार्केट के अंदर एक फॉल करवा देते। मार्केट के अंदर हल्की सी तेजी, मार्केट को अगेन फॉल। तो इस तरीके का मामला चल रहा था, सेल ऑन राइज, कि टॉप से जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा तो यहीं से शॉर्ट करेंगे, सेल ऑन राइज नीचे पकड़ के लेके आएंगे। अब मार्केट की स्थिति क्या है, या मार्केट किसके हाथ में है, तो अभी हाल फिलहाल मार्केट आपके बायर के हाथ में है। बायर के हाथ में होगा क्या
कि जब भी मार्केट के अंदर थोड़ा सा फॉल हमें देखने को मिलेगा, हल्का सा फॉल हमें देखने को मिलेगा, तो यहां पर जो सीन बनेगा वो बनेगा बाय ऑन डिप। हर गिरावट के ऊपर आपके न्यू फ्रेश बायर मार्केट को उठाएंगे, ये मार्केट के अंदर एंट्री बना सकते हैं। समझ गए? दो तरीके से मार्केट चलता है। आज मार्केट के अंदर क्या हो रहा था, अगर मैं इसको 15 मिनट के ऊपर लगाना चाहूं, तो मार्केट जब आपका टॉप के ऊपर होता है तो हमेशा मार्केट के अंदर हल्की सी गिरावट आएगी और आपके फ्रेश बायर मार्केट के अंदर चिपक जाएंगे या मार्केट के अंदर बाइंग के बारे में सोचेंगे, प्लान करेंगे। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं? देखिए, मार्केट के अंदर एक तेजी हुई, तेजी होने के बाद जैसे ही मार्केट ने 4 कैंडल डाउन साइड की तरफ बनाई, उसके बाद में मार्केट के ना न्यू फ्रेश बायर एक्टिवेट हो गए, फिर मार्केट को अपसाइड की तरफ लेकर चले गए। तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर चलता है, मार्केट थोड़ा सा गिरेगा, न्यू बायर एक्टिवेट, मार्केट अप, फिर गिरेगा, न्यू बायर एक्टिवेट। तो इस तरीके के मामले हमें जब मार्केट आपका टॉप में होता है उस टाइम पर देखने को मिलता है। तो इंट्राडे बात करें तो हालांकि ऊपर की तरफ मैं लेवल दे चुका, एक शॉर्ट वाला फॉर्मूला कब बनेगा? देखिए इसी लेवल, यही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेवल कौन सा है? 56,780। ठीक है, मार्केट के अंदर अगर कुछ फॉल भी देखना है तो इस लेवल के ऊपर, इस ये जो आपकी रेंज है, ये रेंज अगर टूटती है उसके बाद में देखेंगे मार्केट कहां तक नीचे की तरफ आ सकता है। इस फर्स्ट कैंडल को नीचे की तरफ टेस्ट कर सकता है। कौन सा लेवल है? 56,650, और उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ यहां तक आ सकता है जो लेवल है 56,500। ठीक है, एक अच्छा खासा फॉल इसी लेवल के नीचे, इसी लेवल के नीचे अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है या मार्केट हमें दिखा सकता है। तो ये बैंक निफ्टी के ऊपर बात हो गई। बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर, फिर करेंगे एक अच्छे खासे टॉपिक के ऊपर बात। ठीक है, तो पहली बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। देखिए, जिस तरीके से बैंक निफ्टी अपने टॉप के ऊपर है, उस तरीके से आपके निफ्टी टॉप के ऊपर नहीं है। निफ्टी अभी हाल फिलहाल टॉप के ऊपर नहीं है, निफ्टी का टॉप अभी काफी ऊपर है। निफ्टी का जो टॉप है, ये वीकली टाइम फ्रेम है, निफ्टी का टॉप है आपका ये वाला, और निफ्टी अपने टॉप से काफी नीचे की तरफ है। निफ्टी के पास में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिला ये वाला लेवल। लेवल कौन सा है? 25,650 के आसपास का मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल मार्केट कहां है? 25,500। ठीक है, 25,000, यहां से 150 पॉइंट मार्केट के पास में एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और यहां से नीचे की तरफ आपके जो अच्छा खासा सपोर्ट हम जिस लेवल को कह सकते हैं, तो वो लेवल होगा केवल और केवल ये वाला लेवल। कौन सा वाला लेवल है? लेवल है आपका 25,250। ये दो लेवल रहने वाले हैं। 25,650 के बाद भी एक अच्छी खासी तेजी, यहां के बाद में मार्केट आपके इस लेवल को टेस्ट करना चाहेगा, जो आपके इस लेवल को टेस्ट करना चाहेगा। ठीक है, और 25,250 के बाद में ही शॉर्ट के बारे में सोचना। तो कल के इंट्राडे के दौरान क्या रह सकता है, किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है या मार्केट हमें दिखा सकता है। देखिए, आज के मार्केट के अंदर भी एक अच्छी खासी मूवमेंट वर्क करती हुई हमें देखने को मिली। जिस तरीके से मैं आपको कल बता रहा था कि मार्केट आपका एक चैनल के अंदर है, मार्केट आपका एक चैनल के अंदर है। ये ब्लू लाइन को हटा देते हैं एक बार। कल निफ्टी के बारे में मैं आपको समझा रहा था कि निफ्टी के अंदर एक प्राइजेक्शन वर्क कर रहा है, कुछ इस तरीके की मार्केट के अंदर चैनल बनी हुई है। ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर है। ठीक है, और आज ऑल डे मार्केट आपका इसी चैनल के अंदर घूमता रहा। ठीक है, बट चैनल का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट नहीं हुआ, ना डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट हुआ। नीचे की तरफ जब आपका मार्केट मॉर्निंग में अपसाइड की तरफ गया था, वहां से नीचे की तरफ आया था, तो इसी सपोर्ट का, ये ऑलरेडी मैंने दिन के अंदर लगा रखी थी, इसी सपोर्ट का सहारा लिया और यहीं से मार्केट आपका अपसाइड की तरफ चला गया। जो लेवल कितना था? लेवल था हमारा 25,313 का। ठीक है, 25,313 परफेक्ट यहां पर सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट आपका अपसाइड की तरफ चला गया। तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है? देखिए, दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि इस तरीके की जब चैनल बनती है, एजुकेशन क्या कहती है, चार्ट क्या कहता है, और मार्केट क्या कहता है, तीन अलग तरीके की थ्योरियां हो सकती है। पहली बात करेंगे एजुकेशन की। ठीक है, एजुकेशन क्या कहती है जब इस तरीके की चैनल बनती है। अब ये देखने वाली बात है कि एजुकेशन जीतती है या चार्ट जीतता है या फिर कोई न्यूज जीतती है या मार्केट जीतता है। एजुकेशन ये कहती है कि जब इस तरीके की चैनल बनती है तो 80% जो ब्रेकआउट होता है वो डाउन साइड की तरफ होता है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये तो एजुकेशन कहती है, जिसको मैं कल के वीडियो के ऊपर भी समझा चुका। चार्ट क्या कहता है? चार्ट भी यही बोलता है कि जब तक मार्केट इस तरीके का, मार्केट एक ट्रेड लाइन को फॉलो करता हुआ अपसाइड की तरफ जा रहा है,
मार्केट एक ट्रेड लाइन को फॉलो करता हुआ जा रहा है। मार्केट अपसाइड की तरफ जब मानेंगे जब मार्केट इस ट्रेड लाइन को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर देगा। वो लेवल कौन सा है? लेवल रहने वाला है आपका 25,600 प्लस का। ठीक है, कि मार्केट इस लेवल के ऊपर जाकर के कोई कैंडल क्लोज कर दे। बफिंग लेवल ऑलरेडी मैं आपको दे चुका 25,650। ठीक है, इस लेवल के बाद में ही हम एक अच्छी खासी तेजी के बारे में सोचेंगे कि इस ऐसे लेवल के अंदर भी मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। एक अच्छा खासा फॉल जो हमें देखने को मिलेगा, तो आपका ये सपोर्ट, इस सपोर्ट का अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट करता है, कौन सा वाला लेवल है? लेवल निकल कर आता है 25,300 का लेवल। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे की तरफ यहां तक आ सकता है, जो जहां से मार्केट 25,250 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। अगर मार्केट यहां आकर के रेंज क्रिएट कर दे और उसके बाद में अगर डाउन साइड की तरफ फॉल करता है, तो फिर मार्केट हमें दिखा सकता है 25,000। अगर ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग ले, मान लीजिए अगर ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग ले, तो उसके बाद में 25,120 और उसके बाद में 25,000 का साइकोलॉजिक लेवल हमें मार्केट डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। एक अच्छा खासा जो फॉल हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा केवल और केवल इस लेवल के नीचे, जो लेवल कितना है 24,900 का। ठीक है, इस लेवल के नीचे एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो कुछ लेवल थे, कुछ लॉजिक थे, इसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। और मार्केट के अंदर प्रीमियम का चलना ना चलना ये अलग थ्योरी है, इसके ऊपर जाएंगे नहीं। इसमें वर्क करता है डेल्टा एंड थीटा, तो उसके ऊपर वीडियो आने वाली है। हालांकि हमारे चैनल के ऊपर वापस यूट्यूब कुछ ना कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह ऐसा फलाना डिमका, हमारे कुछ हमें विशेष पावर जो दे रखी थी, इतना बड़ा चैनल है, 1,70,000 लोग है, उसके अकॉर्डिंग कुछ पावर हमें दे रखी थी, तो वो पावर उसने वापस ले ली। स्ट्राइक नहीं दी, पावर वापस ले ली, जो आपको इस तरफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चल रही है यूट्यूब से बात कि भाई आप क्या कहना चाहते हो, या कोई कौन से बागड़ बिल्ले हैं जिनके कहते रहे तीतर काट रहे हैं उनको, तो भाई तीतर काट रहे हैं तो मुझसे आगे मिलो ना डायरेक्ट। हद होगी, मैं देसी लट मार्केट में बोलता हूँ यार, चलाता वलाता थोड़ी, इतने का भी डरना, बताओ डायरेक्ट मुझसे बात करो, कोई प्रॉब्लम है तो। बट ये मानते नहीं है, बागड़ बिल्ले ऐसे ही है। तो ये सब ऐसा ही चलता रहेगा। बाकी हमारा एक और चैनल है देव पोसवाल के नाम से, तो उसके ऊपर हम लाइव डेली रहने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा और यहाँ ये चैनल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।